तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण के एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक बुनकर रहता था। सोम का काम था रेशमी धागों से सुंदर वस्त्र बुनना। वह घर बड़ी ईबा था, लेकिन उसकी निष्ठा अडिग थी। सोम की एक विशेषता थी, वह जब भी करघे पर धागा डालता तो उसे धागा नहीं बल्कि महादेव का अंश मानता था। वह मन ही मन गुनगुनाता, प्रभु ये वस्त्र मैं नहीं बुन रहा, आप स्वयं मेरे हाथों से अपना संसार बुन रहे हैं। गांव के मंदिर में एक बहुत बड़ी शिव प्रतिमा थी, जहां धनी लोग रेशमी चादरें और स्वर्ण आभूषण चढ़ाते थे। सोम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मंदिर में कुछ दान कर सके, इसलिए उसने एक अनोखा नियम बनाया। वह हर महीने अपनी बुनाई का सबसे सुंदर और कोमल वस्त्र अपने घर के एक छोटे से कोने में रखे शिव के चित्र को अर्पित करता और फिर उसे किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर देता। एक बार राज्य में भयंकर ठंड पड़ी। सोम ने पूरे एक महीने की मेहनत से एक बहुत ही विशेष रुद्राक्ष चादर बुनी थी। वह इतनी कोमल थी कि मुट्ठी में समा जाए और इतनी गर्म कि हिमालय की बर्फ भी पिघला दे। सोम उसे महादेव को समर्पित करने ही वाला था कि उसके द्वार पर एक कांपता हुआ भिखारी आया। उस भिखारी के पास तन ढकने के लिए केवल कुछ फटे चिथड़े थे। सोम के मन में एक क्षण के लिए द्वंद्व उठा, ये चादर तो मैंने महादेव के लिए बनाई है, क्या इसे इस साधारण भिखारी को दे दूं? तभी उसे महादेव का वह रूप याद आया जिसे अघोरी और दीनबंधु कहा जाता है। सोम ने वह चादर उठाए और बड़ी श्रद्धा के साथ उस भिखारी के कंधों पर डाल दी। भिखारी ने आशीर्वाद दिया और चला गया। उस रात सोम को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि इस महीने वो महादेव को कुछ नहीं चढ़ा पाया। तभी उसे सपने में मंदिर के गर्भगृह का दृश्य दिखा। उसने देखा कि मंदिर की उस विशाल और भव्य शिव प्रतिमा पर वही रुद्राक्ष चादर लिपटी हुई है जो उसने भिखारी को दी थी। आश्चर्य की बात ये थी कि चादर से वही दिव्य सुगंध आ रही थी जो सोम की कुटिया में आती थी। तभी महादेव की गंभीर और मधुर वाणी गूंजी, सोम तूने मंदिर के पत्थर को नहीं बल्कि उस ठिठुरते हुए जीवंत शिव को वस्त्र पहनाया है। याद रख, मैं केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं रहता, मैं उस हर मनुष्य की पीड़ा में हूँ जो सहायता के लिए हाथ फैलाता है। तेरी करुणा ही मेरा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। अगले दिन जब सोम उठा तो उसने देखा कि उसके करघे पर रखे साधारण सूती धागे अपने आप शुद्ध रेशम और स्वर्ण धागों में बदल गए थे। सोम ने उन धागों से और भी वस्त्र बुने, लेकिन अब वह उन्हें बेचने के लिए नहीं बल्कि समाज के हर उपेक्षित व्यक्ति को महादेव मानकर सेवा करने के लिए बुनने लगा। पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई कि सोम के वस्त्र पहनने से बीमार ठीक हो जाते हैं और अशांत मन को शांति मिलती है। सोम ने सिखाया कि सेवा ही वह सबसे सुंदर धागा है जिससे हम ईश्वर को अपने वश में कर सकते हैं। सोम की यह ख्याति जब राजमहल तक पहुंची तो वहां के राजा वीरेंद्र के मन में संदेह जागा। राजा को लगा कि सोम कोई जादू टोना करता है जिससे साधारण धागे रेशम बन जाते हैं। राजा ने सोम को दरबार में बुलाया और कहा, बुनकर, मैंने सुना है कि तुम्हारे वस्त्रों में जादुई शक्ति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मेरे लिए एक ऐसा विजय वस्त्र बुनो जिसे पहनकर मैं कभी युद्ध न हारूं। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें स्वर्ण से तौल दूंगा, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। सोम ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं योद्धा नहीं, एक भक्त हूँ। मैं विजय का वस्त्र नहीं, केवल समर्पण का वस्त्र बुनना जानता हूँ। महादेव की इच्छा हुई तो आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। सोम ने बुनाई शुरू की। राजा को लगा कि सोम इसमें हीरे और मोती जड़ेगा, लेकिन सोम ने कुछ अलग ही किया। उसने बुनते समय हर धागे के साथ एक प्रार्थना की, हे महादेव, इस वस्त्र को पहनने वाले के भीतर का क्रोध और अहंकार पराजित हो जाए। जब वस्त्र तैयार हुआ तो वह दिखन में बहुत ही साधारण था। राजा वीरेंद्र उसे देखकर क्रोधित हो गया, यह क्या है? इसमें न कोई चमक है, न कोई स्वर्ण। क्या यही तुम्हारा विजय वस्त्र है? सोम ने कहा, महाराज, इसे एक बार पहनकर तो देखिए। जैसे ही राजा ने वह वस्त्र धारण किया, उसे एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ। उसी क्षण पड़ोसी राज्य के दूत ने आदेश दिया कि उनकी सेना ने आक्रमण कर दिया है। राजा वीरेंद्र युद्ध भूमि की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने शत्रु राजा को देखा, उसके मन में घृणा के बजाय करुणा जाग उठी।
उसे याद आया कि युद्ध में केवल सैनिक नहीं मरते बल्कि हजारों माँओं की गोद सूनी होती है। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार म्यान में डाल दी और अकेले ही शत्रु राजा के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। शत्रु राजा, जो खुद युद्ध से डरा हुआ था, राजा वीरेंद्र की इस महानता को देखकर दंग रह गया। बिना एक भी बूंद खून बहाए दोनों राज्यों के बीच अटूट मित्रता हो गई। ये राजा वीरेंद्र की सबसे बड़ी विजय था। बड़ी शत्रु को मारने की नहीं बल्कि शत्रुता को खत्म करने की। महल लौटकर राजा ने सोम के पैर छुए और कहा, सोम, तुमने सच में मुझे अजेय बना दिया। तुमने मुझे खुद को जीतना सिखाया। सोम ने मुस्कुराकर वह सारी स्वर्ण मुद्राएं ली और उनसे गांव में एक अन्नपूर्णाशाला बनवाई जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर भोजन कर सकता था। सोम ने सिखाया कि अहिंसा और करुणा ही महादेव के असली अस्त्र हैं। जिस करघे पर सोम वस्त्र बुनता था, वह आज भी उस गांव में एक पवित्र धरोहर माना जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही धागे से जुड़े हैं, उस महादेव के धागे से। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।